न्यू वीडियो। दोस्तों यहाँ पे जेई का वैकेंसी निकला हुआ है और यहाँ पे जूनियर इंजीनियरिंग की वैकेंसी है। दोस्तों यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट है। अगर आप बीटेक कर लिए हैं, बीई कर लिए हैं, डिप्लोमा 3 साल का अगर आपका कंप्लीट है इंजीनियरिंग फील्ड में, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। सबसे पहले दोस्तों मैंने आपको क्वालिफिकेशन बता दिया। दोस्तों वीडियो एक कुछ दिन से आपको कंटिन्यू नहीं मिल रहा था। दोस्तों आपको मैं बताया था मैं कंपनी का एचआर बनाऊँ, तो मेरे को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, ट्रेनिंग मेरे को दिया जा रहा है। तो मैं अभी वहाँ पे कंफर्टेबल नहीं हूँ इस चैनल पे, और चैनल पे मैंने कंटिन्यू वीडियो नहीं डाल रहा हूँ। तो अब से मेरा कंप्लीट हो चुका है और आज को आप डेली अब वीडियो आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे जो वैकेंसी है वो जूनियर इंजीनियर के एसएससी गाइड करेगा। एसएससी आपका एग्जाम कंडक्ट कराएगा। एसएससी आपका सारे कुछ एग्जाम हो गया, फिजिकल टेस्ट हो गया, स्किल टेस्ट हो गया, इंटरव्यू होगा, सारा एसएससी गाइड करेगा। देन इसका जो पोस्ट है वो जूनियर इंजीनियरिंग है और यहाँ पे आप इंजीनियरिंग फील्ड में जा सकते हैं। दोस्तों हम बात करते हैं इसका जो स्टार्ट डेट होने वाला है वो है 12 अगस्त को इसका डेट स्टार्ट हो जाएगा और ये आप 12 अगस्त से इसको अप्लाई कर सकते हैं। और इसको जो लास्ट डेट रहेगा वो रहेगा आपको 3 सितंबर, यानी 3 सितंबर का ये वैकेंसी का एंड हो जाएगा। उसके पहले ही आप इसको अप्लाई कर देना। मैं बताने वाला हूँ एज भी कितना होना चाहिए, सारे डिटेल में बताने वाला हूँ ए टू जेड। और दोस्तों यहाँ पे अगर आप जनरल ओबीसी IEO WS से आते हैं तो आपको 100 रुपये लगेगा। अगर आप SC ST से आते हैं और फीमेल कैटेगरी से हैं तो आपको यहाँ पे 0 रुपये पे करना है। दोस्तों यहाँ पे करने का क्या है, यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, आप इंटरनेट बैंकिंग यूज करके आप अगर जनरल OBC से आते हैं तो यहाँ पे 100 रुपये पे कर सकते हैं। दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पे जॉब लोकेशन का। जॉब लोकेशन ऑल इंडिया में देगा, लेकिन दोस्तों जो आपका एग्जाम सेंटर रहेगा, दोस्तों जैसे आप अगर बिहार से बिलोंग करते हैं तो बिहार का अगर सेंटर हो गया, पटना हो गया, दानापुर हो गया, ऐसे आपको फिर सेंटर देगा चूज करने के लिए। आप जिस भी स्टेट से होते हैं, अगर बिहार के रहने वाले हैं और रह रहे हैं जयपुर में, तो आप वहाँ के भी स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं, करंट स्टेट वहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं और वहाँ का आपका नियर में जो सेंटर होगा एग्जाम सेंटर उसको सेलेक्ट करके वहाँ से भी आप एग्जाम इसका दे सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपका एज होना चाहिए 23 साल के, सॉरी 27 से 32 यहाँ पे एज होना चाहिए। 27 से आपका 32 साल का एज होना चाहिए। इसके बीच में अगर एज है तो आप एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए। और दोस्तों यहाँ पे अभी इसका जो वैकेंसी है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी अभी इसको नहीं बताया गया है। जस्ट इसको बता दिया जाएगा जब वैकेंसी का अब 1 से 2 दिन रहेगा इसको एप्लीकेशन का, तो यहाँ से बता दिया जाएगा। लेकिन वैकेंसी अभी अनलिमिटेड है। जब भी आप इसको ऊपर नोटिफिकेशन जान लीजिए कि इसका मतलब क्या क्या क्वालिफिकेशन लगेगा और कैसे आपको इसमें सिलेक्शन होगा। जो यहाँ पे जो पोस्ट है वो जूनियर इंजीनियरिंग ग्रेड B का है, ठीक है। तो ग्रेड B का सैलरी भी कुछ आपको ज़्यादा रेंज मिलने वाला है। और यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे आपको देख सकते हैं सेंट्रल वाटर का कमीशन के लिए है और जो यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के लिए है। अगर आप सेंट्रल वाटर कमीशन बनना चाहते हैं तो अवेलेबल है। यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट अलग अलग है और इन डिपार्टमेंट में आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे डायरेक्टर भी बन सकते हैं, डायरेक्टर जनरल बोर्ड ऑफ रोड ऑर्गेनाइजेशन। अगर रोड नहीं बनता है, जब हाईवे भी बनता है तो उसका भी ऑर्गेनाइजेशन बन सकते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट कोर्स दिखा है आपको, डिफरेंट आपको ब्रांचेस है, तो वहाँ पे आप डेफिनेटली आप इसे सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। जिस ब्रांच से आप कंफर्टेबल हो उस ब्रांच में सेलेक्ट कर लेना। और देन यहाँ पे जो पे रूल रहेगा वो आपको जेई के हिसाब से दिया जाएगा। जो जेई में आपको पे रूल दिया जाता है उसके हिसाब से आपको पेमेंट मिलेगा। यहाँ पे अभी एक्चुअली पेमेंट नहीं बताया गया है। और दोस्तों जो हम एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन यहाँ पे डिप्लोमा आपका 3 साल का कंप्लीट होना चाहिए। यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने बता चुका है। और ये जो होना चाहिए इंजीनियरिंग फील्ड में और इंजीनियरिंग ब्रांच में होना चाहिए। लेकिन ये मेंशन नहीं किया है कि आपको कौन से ब्रांच में होना चाहिए, सिविल में, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रॉनिक में, कंप्यूटर में, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप किसी भी ब्रांच से बिलोंग करते हैं, इंजीनियरिंग फील्ड में है, डिप्लोमा कंप्लीट है, तो डेफिनेटली इस एप्लीकेशन को आप अप्लाई कर सकते हैं। देन यहाँ पे अगर आप बीटेक कर लिए हैं, BE कर लिए हैं, तो डेफिनेटली आप इसे पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसका आपको जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा और आपका किस बेसिस पे सिलेक्शन होगा। नंबर 1 की सबसे पहले आपका एग्जाम होगा, देन आपका इंटरव्यू होगा, देन आपका पर्सनली टेस्ट आपका पर्सनालिटी टेस्ट किया जाएगा पर्सनली। जैसे कि आपका एग्जाम होगा, जैसे मैंने बताया कि आपका कोई सेंटर आपको प्रोवाइड किया जाएगा, उसी सेंटर पे आपका एग्जाम होगा। एग्जाम पास होने के बाद आपका इंटरव्यू डेट आएगा। इंटरव्यू देने के बाद आपका एक पर्सनालिटी टेस्ट होगा, आपके स्किल टेस्ट होगा और सारी चीज़ें आपको इंटरव्यू में सारी चीज़ें मालूम हो जाता है। देन ये इसके बाद ही आपको टेस्ट किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपको 2 लिंक है यहाँ पे देख रहे हैं, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। इसका जो नोटिफिकेशन है ये भी आपको 12 अगस्त को एक्टिव हो जाएगा और जो अप्लाई करने का लिंक है वो भी आपको 12 अगस्त को एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो अब अभी आप जितने भी डॉक्यूमेंटेशन है उसको आप एक जगह कर लो, क्योंकि इसमें एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा गिरने वाला है। तो आप इसमें जल्दी तैयारी करो और अच्छे से तैयारी करो और आप एग्ज़ाम के लिए
लिए रेडी हो, क्योंकि एग्जाम अब जब आप पास कर लीजिएगा तो इंटरव्यू ऑटोमेटिक आप पास कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि अगर 3 साल का आपका कोर्स अवेलेबल है और डिप्लोमा कर लिए हैं तो कुछ नॉलेज आपका होगा, देन आप और भी सीख लीजिए और इंटरव्यू का प्रोसेस सीख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम थोड़ा सा टफ होता है इसका। और एग्जाम जब क्लियर हो जाएगा देन ऑटोमेटिक आप इंटरव्यू क्लियर कर लीजिएगा। पर्सनैलिटी टेस्ट में कुछ प्रॉब्लम होता है, आपका पर्सनैलिटी फिटनेस चेक किया जाता है, तो उसको भी आप आराम से पास कर लीजिएगा। तो ये अभी आप ट्रेनिंग कीजिए और अपना सीखिए, और जो भी आपके डिपार्टमेंट में आपका कोर्स है, जैसे डिप्लोमा में बहुत सारे कोर्सेस होता है, उसको भी आप फाइनल कीजिए, देन ऑटोमेटिक आपका सिलेक्शन हो जाएगा। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आप किस क्वालिफिकेशन के अभी पढ़ाई कर रहे हैं या किस क्वालिफिकेशन हो चुका है, ताकि हम उस पर ज़्यादा फोकस करें। थैंक यू सो मच।